नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। साथियों, एसएससी एमटीएस का पेपर अप्रैल में नहीं बल्कि 2 मई से स्टार्ट है, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि एसएससी ने ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया है और जिसमें ये बताया है कि एसएससी एमटीएस का जो पेपर है वो 2 मई 2023 से स्टार्ट होगा। तो ऐसे में बहुत ही कम समय जो है आपके पास अभी बचा हुआ है, 1 महीने के अंदर ही आपको तैयारी करनी है अब। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लेवल के हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, तो आज इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो साथियों, उत्तर पूर्वी मानसून, जिसको लौटती हुई मानसून के नाम से भी आपने पढ़ा होगा, तो देखिए लौटती हुई मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है, जाड़ों के दिनों में। तो याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा तमिलनाडु। एक चीज याद रखना है आपको कि उत्तर पूर्वी मानसून को ही लौटती मानसून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना, नए साथी जितने भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या क्या है? तो देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है 100.4 मिलियन। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आप 100.4 पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर 1 0 जो है मिस टाइप हो गया है। तो 100.4 मिलियन जो है ये बिहार की कुल जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो देखिएगा, राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? तो इनमें से किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को किसने शुरू किया था? तो देखिएगा, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी, तारकनाथ दास ने। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने यानी गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? देखिएगा, गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनार या कुशीनगर में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे? यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और साथियों आप सभी साथियों को याद रखना है कि इनमें से जो है किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा साथियों कड़फिसस। याद रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है कड़फिसस द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिएगा, मसालों का बागान भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो साथियों, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज, ठीक है, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने 1828 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 23 और 24 है, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 23 जो है इसमें मानव तस्करी के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 24 जो है इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों पर काम पर नहीं लगाया जा सकता है, इसका प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, गंगैकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो देखिएगा, गंगैकोंड चोलपुरम के शिव मंदिर का निर्माण जो है वो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी महादेव गोविंद रनाडे ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है कौन सी? देखिए, तो किसी भी देश या राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय होती है वो होती है उत्पादक कार्यों का योगफल। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया जाता है? तो साथियों आपको याद रखना है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी। तो देखिएगा पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी, तो आपको याद रखना है 846 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कुषाणों का संबंध किससे था। तो देखिए जो कुषाण शासक हुआ करते थे उनका संबंध किससे था, आपको याद रखना है साथियों चीन के यूची जनजातियों से, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य कब बना, यानी हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था। तो देखिएगा हरियाणा राज्य का गठन जो है वो 1 नवंबर 1966 ईस्वी को किया गया था। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है, यानी इतिहास में आपने जरूर पढ़ा होगा प्रसिद्ध चेतक जो कि एक घोड़ा था, ये घोड़ा किसका था। तो आपको याद रखना है महाराणा प्रताप का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा राणा प्रताप। अगला क्वेश्चन है नैषध चरित्र व खंडन खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे। आपको याद रखना है जयचंद्र के। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो देखिएगा सिंधु सभ्यता जो है वो साथियों आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिएगा भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो देखिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान जो है वो साथियों अनुच्छेद 263 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। याद रखना है आपको राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन जो है ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर, देखिए यहाँ विजयनगर होगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था। तो साथियों आपको याद रखना है विजयनगर साम्राज्य में जो सैनिक विभाग हुआ करता था उनको कदाचार के नाम से जाना जाता था, कदाचार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया। तो देखिए भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन रानीगंज में किया गया था, रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं। तो साथियों याद रखना है आपको भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं बेरन एवं नारकोंडम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग में लाया जाता है, या कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर आएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष किस कारण बनता है। तो साथियों आपको याद रखना है इंद्रधनुष जो है वो अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सोनार प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा। तो देखिएगा सोनार जो है ये किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो साथियों करेक्ट आंसर आएगा, यहाँ याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 संचालकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के किस नवाब या बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो साथियों बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला थे, यानी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन है भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है। तो आपको याद रखना है भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय जो है वो पुर्तगालियों को दिया जाता है, यानी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दीवान वजीरात एक कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी। तो साथियों आपको याद रखना है दीवान वजीरात एक कुल नामक नए पद की स्थापना मुगल शासक अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है अकबर। अगला क्वेश्चन है गुलबदन बेगम ये किसकी पुत्री थी। तो साथियों गुलबदन बेगम जिन्होंने हुमायूंनामा की रचना की थी, आपको याद रखना है ये बाबर की पुत्री थी। तो ऑप्शन नंबर बी बाबर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फारसी में रचित मजमा उल बहरैन जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, इसका रचयिता कौन है। तो आपको याद रखना है साथियों, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दारा सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर जिस सूफी संत का आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ था वह कौन था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शेख सलीम चिश्ती। अंतिम क्वेश्चन है दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया था। तो देखिए दक्षिण भारत का वह संत जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया था वह थे निम्बार्क आचार्य। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे,
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपको अगर एसएससी एमटीएस की तैयारी करनी है या एसएससी एमटीएस के लिए फॉर्म फिलअप किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।